कृषि कानून की वापसी के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद एक तरफा सरकार कृषि बिल वापसी की प्रक्रिया में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। बीते दिन यानी 26 नवंबर को आंदोलन को पूरा 1 साल हो चुका है और संसद कुछ ये भी प्लान था कि किसानों के लेकर शनिवार को रणनीति बनाएंगे, लेकिन महापंचायत बुलाई गई थी। कृषि कानून की वापसी के बाद किसान 29 नवंबर को संसद कूच करे या फिर घर वापसी, इसका किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, हरियाणा पंजाब हरियाणा देश भर में किसान एकता बोले। इसका फैसला आज सिंघू बॉर्डर पे ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो गया। बता दें, दोपहर 1:30 बजे से शुरू हुई किसान बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि घंटों तक चली महापंचायत में ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने पर सहमति बनी। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का आधिकारिक प्लान कर दिया है और उनका कहना है कि 29 नवंबर के कार्यक्रम को रद्द नहीं, स्थगित किया गया है। बता दें, बीते दिन यानी 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर किसानों ने 29 नवंबर को संसद की तरफ ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था। वहीं शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई इस बैठक में एमएसपी पराली के लिए कानून, बिजली संशोधन अधिनियम, किसानों को मुआवजा, मृतक किसानों की याद में स्मारक बनाने और सभी राज्यों में आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग पर चर्चा हुई थी। वहीं 29 नवंबर को ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि किसानों ने अब तक पीएम मोदी से उनकी अन्य मांगों पर भी सुनवाई करने की मांग की है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसान 1 साल से एमएसपी की गारंटी, प्रदूषण संबंधी कानूनों के तहत किसानों पर जुर्माना न करने और बिजली संशोधन अधिनियम को खारिज करने समेत कई मांगों पर रोक के लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि केंद्र ने लंबे इंतजार के बाद कानून वापसी का तो ऐलान कर दिया, लेकिन अभी भी किसान की कई मांगे हैं जिसकी सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सहित दूसरी मांगों पर सुनवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी का जवाब नहीं आया तो वो आगे देखेंगे कि क्या करना है। इसलिए 4 दिसंबर को फिर से बैठक होगी और आंदोलन की दिशा और दिशा 4 को तय होगी। तो वहीं आज महापंचायत में किसानों ने संसद कूच करने के लिए फैसले को स्थगित जरूर कर दिया, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक संसद से कृषि कानून की वापसी नहीं होती तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। हालांकि अब किसानों को सरकार की ओर से दोबारा से बातचीत के लिए बुलाए जाने का इंतजार है और इससे आंदोलन की दिशा और दिशा तय है कि की जा सकेगी। फिलहाल किसानों को सरकार की ओर से बातचीत के लिए कोई भी साफ तौर पर संकेत नहीं मिला है। अभी देखना यह होगा कि संसद शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी के साथ किसानों की मांग यानी एमएसपी की गारंटी पर केंद्र का क्या रवैया और प्रतिक्रिया होगी। बताओ, वो तोमर साहब ये कहते थे कि पहले बिल वहां से रिफिल हो जाएगा। अभी 750 जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उस पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जो लखीमपुरी खीरी की घटना है उस पर कोई जवाब अभी नहीं दिया। और एमएसपी जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते जी एमएसपी पे मत बोलो, क्योंकि एमएसपी ही सबसे ज्यादा लूट एमएसपी पे होती है किसान की।
तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे, और उस पर पूरे देश की निगाहें उस पर है। सब प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि एमएसपी पर लीगल गारंटी हमको कानून बना कर दे दे। इसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो दूसरे मामले होंगे, वो चाहे सीड बिल का हो, पेस्टिसाइड बिल का हो, वो दूध डेयरी वाला प्लान हो या केसीसी वाला मामला हो, जो भी भारत सरकार के साथ में और बातचीत किसान की होनी है, उस पर एक कमेटी गठन कर दे जो दूसरे मामलों को, इनसे अलग मामलों को देखेगी। ये अभी हमारी डिमांड भारत सरकार से है। उस पर जितना जल्दी वे फैसला ले ले उतना ठीक है, नहीं तो बादस्तूर हमारे आंदोलन उसी सिस्टम से जारी है जैसे हमारे आंदोलन पहले चले हुए थे। उसमें कोई भी हमारा चेंजिंग नहीं है। 29 तारीख वाला सिर्फ हमने चेंज करा है, और 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग फिर सिंगू बॉर्डर पर होगी। आगे के प्रोग्राम हम उसमें बनाएंगे। यहाँ के लोगों से भी है कि जैसे आप सहयोग पहले से करते हुए आ रहे, वही लंगर भंडारों का गुरुद्वारों से, आम लोगों से, आम समाज से, उसी सिस्टम से उसको चलाते रहे। जैसे जत्थेबंदी पहले जा रही थी उसी सिस्टम से रूटीन वाइज जत्थेबंदी जाती रहे। ज्यादा भीड़ एक बार इकट्ठी वहां नहीं करनी है, क्योंकि भीड़ से होता है कि एक दिन इकट्ठी करती वो भीड़ वापसी आती है तो ये लगता है कि भीड़ वापसी चली गई। रूटीन के हिसाब से जैसे आपके चल रहे वो अपने प्रोग्राम 1-2 महीने के प्रोग्राम, 1 महीने का प्रोग्राम उसी सिस्टम से आप लगा ले पूरे दिसंबर तक के, फिर 1 महीने के जैसे रूटीन के लगते हैं लग जाएंगे। और हमारे साथी यहाँ पे हैं, अब हरिंदर जी हैं, हरिंदर लाखवाल जी जो अपने प्रेसिडेंट हैं आगे, पंजाब के भी हैं, अपने और लोग हैं, और संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे हैं, वे अपनी बात बताएंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा जिससे भी होगा वो उस क्वेश्चन का जवाब दे देगा। हाँ, कैसा जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मोदी जी से मिले हैं के बारे में जो सरकार कह रही, कल सोम प्रकाश कह रहे थे कि एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले ही 40 साल से जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा। वो ये बताए ना भारत सरकार कि आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। आप जो 3 कानून बनाओगे उसमें कहते हैं कि हम किसानों को लाभ देना चाहते हैं, किसान के फायदे कानून है। किसान ने तो एक ही चीज कहा कि जो भारत सरकार ने एमएसपी कहा उसको गारंटी कानून बना, ये भारत सरकार ही एमएसपी देगी। लेकिन वो हम इनके जबान से कहना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं नहीं देंगे, वो भी मोदी जी से मिलके आए कल और आज उन्होंने बयान। अरे इनका जो गैंग है, इनका गैंग का पता तो चलेगा कि इस गैंग में कौन कौन शामिल है। ये गैंग है, इनका गैंग का पता तो अभी चलेगा। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल हैं। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पे होता था और वो खेत पे ही अनाज पे जाकर कब्जा करते थे। आज भी ये पॉलिसी जाना चाहते हैं कि अनाज पे, खेत पे ही, किसान के खेत पे ही बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो, इसलिए गोदाम बनाए गए हैं ये।